दुनिया की राजनीति में सदियों से एक नियम फुसफुसाहटों की तरह चलता आया है। जब कोई उभरता हुआ देश तेज रफ्तार पकड़ता है, जब उसकी अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छूने लगती है, जब उसके बाजार और उसकी नीतियां विश्व शक्तियों की आंखों में सीधे चमकने लगती हैं, तब कहीं ना कहीं पुरानी ताकतों के दिल में एक बेचैनी जागती है, एक घबराहट, मानो किसी लंबे समय से स्थापित सिंहासन के पैरों के नीचे अचानक दरार पड़ गई हो। और इस बेचैनी का एक करीबी साथी होता, नियमों के रूप में, व्यापारिक टैरिफों के रूप में, प्रक्रियाओं के रूप में और कभी-कभी एक अदृश्य राजनीतिक दबाव के रूप में। आज की खबरें इसी प्राचीन संघर्ष का आधुनिक संस्करण है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक प्रहरी माना जाता है, ने अलग-अलग व्यापारिक प्रक्रियाएं, नए नियम और उलझाने वाली शर्तें लागू करके भारत की रफ्तार को धीमा करने का प्रयास किया। लेकिन कहानी यहीं दिलचस्प होती है, क्योंकि भारत, जिसे कई बार वैश्विक मंच पर कम आंका गया था, ना तो रुका ना डरा, बल्कि पहले से भी ज्यादा तेजी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता गया। दुनिया के कई कोनों में बैठे विश्लेषक हैरान थे। आखिर यह कौन सी ताकत है जो भारत के इंजन को रोकने नहीं देती? पर अमेरिका को जिस बात ने सबसे ज्यादा चुभन दी, वह कोई बैलिस्टिक मिसाइल, कोई रक्षा समझौता या कोई टेक वार नहीं थी, बल्कि चावल। हाँ, वही चावल जिसकी खुशबू सदियों से एशिया की पहचान है, जिसकी मांग यूरोप, खाड़ी देशों और अफ्रीका में लगातार बढ़ती रही है। वही चावल जिसने अमेरिका के सुपरमार्केट तक अपने दायरे का विस्तार कर लिया। विडंबना यह है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी भारतीय चावल पर निर्भर है। चाहे वह बासमती की सुगंध हो, चाहे गैर बासमती की मजबूती, अमेरिका के भोजन बाजार का एक बड़ा हिस्सा भारत के चावल पर टिका हुआ है। पूरी अपडेट क्या है और आखिरकार राइस एक्सपोर्ट अमेरिका के लिए बेचैनी क्यों बन गया है? दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को, अगर अभी तक आपने हमारे TRB चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह, किस कोने से बैठ करके यह वीडियो देख रहे हैं, इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं, तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। जब भारत, जिसने कुछ समय के लिए निर्यात को नियंत्रित किया था, अचानक अपने एक्सपोर्ट को दोबारा तेज कर देता है। जैसे ही भारतीय चावल फिर से पूरे वेग से अमेरिकी बाजारों में बहने लगा, वहां की कंपनियों में खलबली मचने लगी। कुछ अमेरिकी किसान संगठनों ने दबाव बनाया, कुछ व्यापारिक लॉबी सक्रिय हो गई और फुसफुसाहटों का एक नया दौर शुरू हुआ। भारत बहुत चावल बेच रहा है। भारतीय चावल के कारण अमेरिकी उत्पादों की मांग कम हो रही है। घरेलू उत्पादन प्रभावित हो रहा है। अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो भारत बाजार पर कब्जा कर लेगा। यह आवाजें धीरे धीरे इतनी तेज होने लगीं कि आखिरकार अमेरिका की नीति निर्माण इमारत के ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गई। वहीं अंधेरे गलियारों में नए टैरिफ की फाइलें घूमने लगीं। ऐसा लगने लगा कि किसी भी दिन कोई बड़ा निर्णय बाहर आ सकता है, एक ऐसा निर्णय जो भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में हलचल मचा देगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के पीछे कुछ ऐसे सवाल मंडराते रहे जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या अमेरिका टैरिफ लगाएगा या बातचीत का रास्ता अपनाएगा? क्या भारत अमेरिकी दबाव के सामने झुकेगा या पहले की तरह अपनी दृढ़ता बनाए रखेगा? क्या यह मामला सिर्फ व्यापार का है या यह एक नए शक्ति संघर्ष का पहला अध्याय? इन सवालों का जवाब अब भी कहीं धुंध में छिपा है। लेकिन इतना तो तय है कि भारत का चावल अब सिर्फ खाने की चीज नहीं रहा, अब वह राजनीति का हिस्सा बन चुका है। और जब एक कृषि उत्पाद राजनीति का हथियार बन जाए, तब कहानी साधारण नहीं रहती। वह सस्पेंस से भरी एक लंबी प्रत्याशित कथा बन जाती है, जिसका अगला मोड़ किसी भी रात जगाकर दुनिया को चौंका सकता है। बड़ी डेवलपमेंट यह निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने भारत को धमकी दिया है कि वह भारत के चावल पर भारी भरकम टैरिफ लगाएगा, जिससे भारत का चावल एक्सपोर्ट अमेरिका में बंद हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए। लेकिन कमाल की बात देखिए कि अमेरिका की बेवकूफी वहां पर इस्तेमाल हो रही है जहां से भारत को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि भारत का चावल ही ऐसा है कि उसकी डिमांड केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि अफ्रीकी और यूरोपीय देशों के कोने कोने में महकती है। ऐसे में RSA अमेरिका भारत की राइस एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगाकर भारत की मार्केट को नुकसान पहुंचा पाए, और इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन यानी IRIF के मुताबिक भारत ओवरसीज कंट्रीज में डिमांड बढ़ने के कारण अपनी राइस एक्सपोर्ट को बढ़ाने जा रहा है, और केवल अमेरिका की टैरिफ लगाने से भारत रुकने वाला नहीं है।
क्योंकि किन्हीं एक दो नहीं, बल्कि खबर तो यह है कि भारत 172 देशों में अपने चावल एक्सपोर्ट से दबदबा बना रहा है। अमेरिका द्वारा भारत के चावल पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी को लेकर जिस तरह की चर्चा तेज हुई है, वह वैश्विक व्यापार की जटिल गतिशीलता और भारत की बढ़ती कृषि आर्थिक शक्ति दोनों को एक साथ उजागर करती है। यह सच है कि अमेरिका अपने घरेलू किसानों की सुरक्षा और आयात निर्भरता को कम करने के लिए कई बार कठोर व्यापारिक कदम उठाता रहा है, लेकिन इस बार उसकी रणनीति ऐसे मोर्चे पर टकरा रही है जहां भारत को हिलाना लगभग असंभव है। भारत का चावल, विशेषकर बासमती और नॉन बासमती दोनों वैरायटी, सिर्फ अमेरिका की रसोई तक सीमित नहीं है, बल्कि अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के बड़े हिस्से में भारतीय चावल की गूंज हर घर की थाली में सुनाई देती है। इसलिए यदि अमेरिका कुछ प्रतिशत टैरिफ बढ़ाता भी है, तो भी भारत के व्यापक वैश्विक बाजार को देखते हुए उसका प्रभाव सीमित रहेगा। भारत दुनिया के 172 देशों में चावल का निर्यात करता है और इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन IRF के अनुसार आने वाले समय में ओवरसीज मार्केट में मांग और बढ़ने वाली है, जिससे भारत अपने एक्सपोर्ट को और अधिक विस्तारित करने की दिशा में अग्रसर है। यह समझना जरूरी है कि आज के समय में वैश्विक खाद्य व्यापार पूरी तरह सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन पर आधारित है। अमेरिकी टैरिफ केवल अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ाएगा, लेकिन भारतीय चावल की मांग पर कोई गंभीर असर नहीं डालेगा। अमेरिकी बाजार भारतीय चावल एक्सपोर्ट का एक हिस्सा जरूर है, परंतु भारत की असल ताकत उसके विविध और स्थिर ग्राहक हैं, जो गुणवत्ता, महक, स्वाद और विश्वसनीयता के कारण भारत को चावल निर्यात में नंबर 1 बनाए हुए हैं। अफ्रीका में भारत का चावल गरीब और मध्यम वर्ग दोनों की सबसे बड़ी जरूरत है। अफ्रीकी बाजार में भारत की पकड़ इतनी मजबूत है कि प्रतिशत के अनुसार दुनिया के कई देशों की आयात निर्भरता 60 से 80% तक भारतीय चावल पर टिकी है। यूरोप में बासमती चावल को लेकर भारत की प्रतिष्ठा दशकों से बनी हुई है। ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसे देशों में भारतीय चावल सिर्फ एक उत्पाद नहीं, एक भावनात्मक और सांस्कृतिक पहचान है। अरब देशों की बात की जाए तो वहां भारतीय बासमती को सोने की तरह माना जाता है। लंबे दानों की खुशबू और पकाने के बाद दाने दाने का अलग होना उसे प्रीमियम श्रेणी में सबसे ऊपर रखता है। अमेरिका की टैरिफ नीति कई बार राजनीतिक दबाव और घरेलू लॉबी द्वारा प्रभावित रहती है, लेकिन भारत के कृषि व्यापार की विशेषता उसकी वैश्विक विश्वसनीयता है। भारत न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है, बल्कि सबसे बड़ा निर्यातक भी है। पिछले वर्षों में भारत ने लगभग 40% से अधिक वैश्विक राइस एक्सपोर्ट मार्केट पर कब्जा बनाए रखा है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ऐसे में अमेरिका यदि अपने बाजार में भारत के लिए बाधा उत्पन्न करता भी है, तो भारत के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं। मध्य पूर्व और अफ्रीकी देश तो पहले से ही भारत पर निर्भर हैं। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में भी भारतीय चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों ने हाल के वर्षों में खाद्य सुरक्षा के लिए भारत पर भरोसा बढ़ाया है। IIF का यह कहना कि भारत अपनी राइस एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ाने जा रहा है, इस बात का संकेत है कि भारत अमेरिकी टैरिफ जैसी घटनाओं से डरने वाला नहीं है। बाजार में प्रतिस्पर्धा जरूरी होती है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए यह प्रतिस्पर्धा एक अवसर बन चुकी है। अमेरिकी दबाव के उलट भारत का चावल विश्व खाद्य प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है। यह आपूर्ति और मांग दोनों पर टिकाऊ प्रभाव डालता है। यदि अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है, तो यह कदम भारतीय किसान या भारतीय निर्यातकों के लिए नुकसानदायक कम और अमेरिका स्वयं के लिए अधिक हानिकारक होगा। वहां के रिटेल प्राइस बढ़ेंगे और उपभोक्ता सस्ते विकल्पों के लिए एशियाई या लैटिन अमेरिकी देशों की ओर देखेंगे। मगर गुणवत्ता में भारतीय चावल का जो स्थान है, वह कोई और नहीं ले सकता। भारत की ओर से भी स्पष्ट संदेश है कि वह अपने आर्थिक हितों पर किसी भी तरह की धमकी स्वीकारने को तैयार नहीं है। भारत के कृषि क्षेत्र ने पिछले दशक में जबरदस्त विकास किया है। उत्पादन क्षमता, निर्यात स्ट्रक्चर, पैकेजिंग तकनीक, सप्लाई चेन और डिजिटल ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के क्षेत्रों में भारत ने दुनिया को चकित किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि दुनिया की राजनीतिक उथल-पुथल, महामारी या युद्ध के दौर में भी भारत ने चावल और अनाज की वैश्विक आपूर्ति को स्थिर बनाए रखा। यही वजह है कि दुनिया के 172 देशों में भारतीय चावल ने अपनी पहचान मजबूत और स्थायी बनाई है। इस पूरी स्थिति का सबसे रोचक पक्ष यह है कि अमेरिका की धमकी के बावजूद भारत की वैश्विक पकड़ इतनी मजबूत है कि यह कदम केवल एक देश को प्रभावित करेगा, वह है स्वयं अमेरिका। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव बेहद सीमित और अस्थायी होगा। अमेरिका जैसा विकसित देश
वैश्विक व्यापार को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन भारत अब 2025 की उभरती आर्थिक महाशक्ति है। ना तो वह दबाव में आता है और ना ही एक तरफा फैसलों से डरता है। भारत का कृषि क्षेत्र आज आत्मनिर्भर है और उसके किसान दुनिया को खिलाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिकी टैरिफ भारत की चावल अर्थव्यवस्था को रोक नहीं सकता। भारत का व्यापार सिर्फ एक बाजार पर निर्भर नहीं है। भारत की असली ताकत उसकी विविधता, गुणवत्ता और टिकाऊ वैश्विक संबंधों में है। यही कारण है कि अमेरिकी धमकी धुआं साबित होगी और भारत का चावल अगले वर्षों में और भी अधिक देशों की रसोई तक पहुंचेगा, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारतीय चावल सिर्फ खाद्य नहीं, एक सुगंधित सांस्कृतिक विरासत है जिसे रोका नहीं जा सकता। दरअसल जैसा कि हमने बताया, अमेरिका भारत के राइस एक्सपोर्ट को रोकना चाहता है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि अमेरिका जिस चावल को रोकने की तैयारी कर रहा है, उसी चावल पर वहां की एक बड़ी आबादी निर्भर है। और अगर अमेरिका सच में नए टैरिफ लगा भी दे तो भारत पर उसका असर बहुत ही सीमित होगा, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बन चुका है और सिर्फ एक देश की नीति से भारत की सप्लाई चेन रुकने वाली नहीं है। ऊपर से वियतनाम जैसे देशों के निर्यात में गिरावट ने भारत को और नए बाजार दे दिए हैं। और यह भी याद रखना जरूरी है कि भारत ने घरेलू कीमतों को स्थिर रखने के लिए पहले कुछ निर्यात प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन हालात में सुधार के बाद भारत ने खुद ही अपने नियम ढीले किए और एक्सपोर्ट को फिर से चालू किया। इसका मतलब साफ है कि भारत अपने फैसले अपनी जरूरतों के हिसाब से लेता है, ना कि किसी बाहरी दबाव के डर से। दोस्तों, कहानी तो अभी शुरू हुई है। आगे हम देखेंगे कि अगर अमेरिका ऐसा कदम उठाता है तो भारत किन देशों की तरफ अपने निर्यात को मोड़ सकता है और भारत के पास अमेरिका को जवाब देने के कौन से ठोस विकल्प मौजूद हैं। क्योंकि अब दोस्तों, असली सवाल यही है कि अगर अमेरिका भारत के चावल पर भारी भरकम टैरिफ लगा देता है तो भारत क्या करेगा और भारत के पास कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। सबसे पहले तो यह बात समझ लीजिए कि भारत का चावल एक्सपोर्ट केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत दुनिया के लगभग हर बड़े और उभरते हुए बाजार में अपनी जगह बना चुका है। यही कारण है कि भारत आज 172 देशों में अपना चावल भेज रहा है और इनमें से कई बाजार ऐसे हैं जहां भारत की पकड़ इतनी मजबूत है कि अमेरिकी टैरिफ का असर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा चावल भारत जिन देशों को भेजता है उनमें यूएई, सऊदी अरब, इराक, ईरान, कतर, कुवैत, यमन और अफ्रीकी देशों की एक लंबी लिस्ट शामिल है। अमेरिका द्वारा भारत के चावल निर्यात पर संभावित टैरिफ लगाने की चर्चा ने वैश्विक व्यापार जगत में काफी हलचल पैदा कर दी है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने पर तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। दरअसल अमेरिका जिस भारतीय चावल पर निर्भरता कम करने या उस पर भारी भरकम शुल्क लगाने की तैयारी में है, उसी चावल पर वहां की बड़ी आबादी का भोजन तंत्र टिका हुआ है। दक्षिण एशियाई मूल के लाखों लोग, एशियाई रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, यहां तक कि सुपरमार्केट की चेन स्टोर्स तक भारतीय चावल पर निर्भर है। ऐसे में अमेरिका का अचानक कोई कठोर कदम उठाना उसकी अपनी उपभोक्ता अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर डाल सकता है। दूसरी तरफ भारत से चावल खरीद पर टैरिफ लगाने की अमेरिकी बहस यह दिखाती है कि वॉशिंगटन अपने घरेलू किसानों को राहत देना चाहता है, क्योंकि वैश्विक बाजार में भारतीय चावल की प्रतिस्पर्धात्मक कीमत ने अमेरिकी किसानों के मुनाफे पर सीधे दबाव डाला है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बन चुका है। एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप के कई हिस्सों में भारतीय चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अगर अमेरिका सच में नया टैरिफ लगा भी दे तो भारत की आपूर्ति श्रृंखला पर उसका असर सीमित ही रहेगा, बल्कि व्यापक संदर्भ में देखा जाए तो इसका भू राजनीतिक प्रभाव भी बहुत छोटा होगा, क्योंकि वियतनाम, थाईलैंड और पाकिस्तान जैसे पारंपरिक निर्यातक देशों की आपूर्ति में पिछले वर्षों में मौसम, उत्पादन गिरावट और घरेलू मांग बढ़ने जैसी वजहों से बाधाएं आई हैं। इसलिए भारत को कई नए बाजार मिले हैं जिन पर आज वह मजबूती से स्थापित है। भारत ने जब पिछले वर्षों में घरेलू कीमतों को स्थिर रखने के लिए अस्थायी निर्यात प्रतिबंध लगाए थे, तब भी वैश्विक बाजार हिल गया था। यह इस बात का प्रमाण है कि वैश्विक चावल व्यापार में भारत की भूमिका सिर्फ आपूर्ति भर की नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति की है। बाद में जब हालात सामान्य हुए और भारत ने अपने निर्यात नियमों को ढीला कर दिया, तो वैश्विक कीमतों में स्थिरता लौट आई। इससे एक ही बात साबित होती है, भारत बाहरी दबाव से नहीं बल्कि घरेलू आवश्यकताओं और अपने आर्थिक हितों के आधार पर फैसले लेता है। ऐसे में अमेरिका की संभावित सख्ती भारत को रणनीतिक रूप से कमजोर करने के बजाय शायद उसे और अधिक विविधकृत बाजारों की ओर मोड़ने का काम करेगी। असली कहानी अब यहां से शुरू होती है। अगर अमेरिका सचमुच भारत के चावल पर भारी टैरिफ लगा देता है तो भारत क्या करेगा और कौन कौन से विकल्प उसके पास पहले से तैयार मौजूद हैं। सबसे पहले यह समझना होगा कि भारत का चावल निर्यात किसी एक देश पर निर्भर नहीं है।
भारत आज 172 देशों पर निर्भर नहीं है। कुछ चावल भेजता है जिनमें से कई बड़े बाजार ऐसे हैं जो वर्षों से भारत पर निर्भर हैं, और जहां भारतीय किस्मों, बासमती, नॉन बासमती, व्हाइट राइस, ब्राउन राइस, पॉलिश वैरायटीज की पकड़ अत्यंत मजबूत है। खाड़ी देश मध्य पूर्व और अफ्रीका भारतीय चावल के सबसे बड़े खरीदार हैं। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ईरान, इराक, यमन जैसे बाजारों में भारतीय चावल की इतनी गहरी पैठ है कि वहां किसी भी देश की प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती टिक ही नहीं पाती। भारत न सिर्फ क्वालिटी और भरोसे के लिए जाना जाता है, बल्कि इन देशों की खाद्य सुरक्षा का एक अनिवार्य स्तंभ भी बन चुका है। इन क्षेत्रों में भारतीय चावल की मांग सिर्फ कीमत की वजह से नहीं, बल्कि स्वाद और उपभोक्ता प्राथमिकताओं से भी जुड़ी है, जिन्हें बदलना लगभग नामुमकिन है। अफ्रीका की बात करें तो यह आज भारत के लिए सबसे बड़ा विस्तारशील बाजार है। सोमालिया, बुरुंडी, केन्या, घाना, सेनेगल, नाइजीरिया आदि देशों में भारत सबसे विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता है। इन देशों में चावल सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि राजनीतिक स्थिरता से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए अफ्रीकी सरकारें हमेशा भारत के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध बनाए रखने की कोशिश करती हैं। भारत इस रणनीतिक स्थिति को भलीभांति समझता है और बहुत सजग नीति के साथ अपने निर्यात ढांचे का संचालन करता है। अमेरिका की संभावित पाबंदियों का इस विशाल बाजार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह कहा जा सकता है कि भारत यहां अपने व्यापार को और मजबूत कर सकता है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप की तुलना में यह बाजार अधिक स्थिर और आयात उन्मुख तीन है। पहले भाग की कहानी यहीं से आगे बढ़ती है, जहां वैश्विक मंच पर भारत के चावल को लेकर उठी हलचल केवल व्यापारिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि धीरे धीरे यह उस गहरे शक्ति संघर्ष का प्रतीक बनने लगती है जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं और स्थापित महाशक्तियों के बीच सदियों से चलता आया है। क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका की ओर से टैरिफ की धमकियां तेज होती गईं, वैसे वैसे भारत के नीति निर्माताओं ने यह साफ समझ लिया कि यह लड़ाई केवल निर्यात शुल्क या बाजार हिस्सेदारी की नहीं, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक बढ़त की है जिसमें यह तय होता है कि कौन नियम बनाएगा और कौन उनका पालन करेगा। भारत ने इस पूरे दबाव को नकारात्मक रूप से लेने के बजाय अपने लिए एक अवसर के रूप में देखा, और यही वह मोड़ था जहां कहानी ने नई दिशा पकड़ी। नई दिल्ली में हुई बैठकों में यह बात स्पष्ट की गई कि भारत का चावल अब सिर्फ कृषि उत्पाद नहीं, बल्कि रणनीतिक संसाधन है, और इसका उपयोग उसी सोच के साथ किया जाना चाहिए। इसी सोच के तहत भारत ने अपने निर्यात नेटवर्क का गहन विश्लेषण किया और यह पाया कि अमेरिका भले ही एक बड़ा बाजार हो, लेकिन वह अनिवार्य नहीं है। भारत की असली ताकत उसकी विविधता में है, जहां एक ही समय में अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया के दर्जनों देश भारतीय चावल पर निर्भर हैं। यह निर्भरता केवल कीमत की वजह से नहीं, बल्कि वर्षों से बनी गुणवत्ता, भरोसे और समय पर आपूर्ति की आदत की वजह से है। यही कारण है कि अमेरिकी धमकी के बावजूद भारत के निर्यातकों में कोई घबराहट नहीं दिखी, बल्कि उन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट्स, वैकल्पिक लॉजिस्टिक रूट्स और दीर्घकालिक समझौतों पर काम तेज कर दिया। इस दौरान अफ्रीकी देशों से आने वाले ऑर्डर अचानक बढ़ने लगे, क्योंकि वहां की सरकारें भी यह जानती थीं कि यदि वैश्विक बाजार में कोई अस्थिरता आती है, तो भारत ही वह देश है जो सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से आपूर्ति कर सकता है। उधर खाड़ी देशों में भारतीय बासमती की मांग पहले से ही ऊंचे स्तर पर थी, और अमेरिका की धमकी ने वहां के आयातकों को और सतर्क कर दिया कि वे भविष्य की जरूरतों के लिए भारत के साथ लंबी अवधि की डील करें। इसी बीच यूरोप में भी यह चर्चा तेज हो गई कि यदि अमेरिका अपने घरेलू हितों के नाम पर व्यापार को हथियार बना सकता है, तो यूरोप को भी अपने खाद्य सुरक्षा स्रोतों को मजबूत करना होगा, और इस सोच का सबसे बड़ा लाभ भारत को मिला। इन सब के बीच अमेरिका के भीतर एक अलग ही बहस चल रही थी, जहां उपभोक्ता संगठनों और रिटेल चेन ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि भारतीय चावल पर भारी टैरिफ लगाए गए तो इसका सीधा असर आम अमेरिकी परिवारों की थाली पर पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक दबाव और घरेलू लॉबी के चलते यह चेतावनियां लंबे समय तक अनसुनी रहीं। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह की कि उसने किसी भी मंच पर आक्रामक बयानबाजी नहीं की, बल्कि शांत और संयमित भाषा में यह संकेत दिया कि भारत अपने हितों की रक्षा करना जानता है और जरूरत पड़ने पर विकल्प चुनने से नहीं हिचकेगा। यह रणनीति धीरे धीरे असर दिखाने लगी, क्योंकि वैश्विक विश्लेषकों ने यह नोट करना शुरू किया कि भारत का आत्मविश्वास अब प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि संरचनात्मक हो चुका है। यानी भारत अब किसी एक फैसले पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर भरोसा करके आगे बढ़ रहा है। यही वह बिंदु था जहां अमेरिका को यह एहसास होने लगा कि यह मुकाबला आसान नहीं होगा।
क्योंकि भारत के पास केवल उत्पादन क्षमता ही नहीं बल्कि वैश्विक समर्थन भी है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठनों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों तक यह चर्चा होने लगी कि यदि वैश्विक खाद्य सुरक्षा की बात आती है तो भारत को नजरअंदाज करना असंभव है। इस बीच भारत ने घरेलू स्तर पर भी यह सुनिश्चित किया कि किसानों को इस अंतर्राष्ट्रीय तनाव का कोई नकारात्मक असर न झेलना पड़े। न्यूनतम समर्थन मूल्य, भंडारण सुविधाओं और निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए यह संदेश दिया गया कि सरकार अपने किसानों के साथ खड़ी है। इस फैसले का राजनीतिक असर भी दिखने लगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह भावना मजबूत हुई कि भारत अब केवल कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर सौदे करने वाला राष्ट्र बन रहा है। पहले भाग का समापन इसी माहौल में होता है, जहां एक तरफ अमेरिका की धमकियां हवा में तैरती दिखाई देती हैं और दूसरी तरफ भारत का चावल पूरी दुनिया में पहले से ज्यादा मजबूती के साथ अपनी खुशबू फैला रहा है। यह संकेत देते हुए कि आने वाले हिस्सों में यह कहानी केवल व्यापार की नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के बदलते अध्याय की गवाही देने वाली है। दूसरे भाग की कहानी इसी पृष्ठभूमि से आगे बढ़ती है, जहां भारत के चावल को लेकर बनी वैश्विक हलचल अब केवल कूटनीतिक चर्चाओं तक सीमित नहीं रह जाती बल्कि जमीन पर इसके ठोस प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि जैसे ही अमेरिका ने औपचारिक रूप से टैरिफ बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक अनिश्चितता की लहर दौड़ गई। लेकिन इस अनिश्चितता ने भारत को अब